तू
तो आपने अपने चेलों से कहा कि मैं तुम्हें अनाथ और अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारे लिए वो सहायक भेजूंगा जो सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे अंदर रहेगा। वो पवित्र आत्मा जो सत्य का आत्मा है वो हमारे अंदर है, और वो सत्य का आत्मा हमें उत्साहित करता है कि हम अपने प्रभु के निकट और जाएं। वो सत्य का आत्मा हमें वचन पर चलने के लिए उत्साहित करता है। वो पवित्र आत्मा हमारी मददगार है। हम उस मददगार की ओर देखें जो सत्य का आत्मा है, जो हमें शांति देता है, जो हमें चंगाई देता है, जो हमें छुटकारा देता है, जो हमसे प्रेम करता है। हम प्रभु का धन्यवाद करें, हम उसकी स्तुति करें, हम उसकी बड़ाई करें और उसके नाम के ऊपर सच में धन्यवादी बने रहे, क्योंकि ये नाम सबसे आशीषित नाम है। प्रभु आपका धन्यवाद है। हालेलुया।
जंगली सांड का सा किया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि बढ़ती पूर्व और पश्चिम से नहीं, बढ़ती सेनाओं के यहोवा की ओर से आती है। तू ही हमारा बल, तू ही हमारी शक्ति है, तू ही हमारी सामर्थ्य, तू ही हमारे आगे आगे चलने वाला हमारा परमेश्वर है, जो मार्ग में गवाही करेगा और पीछे से हमारी रक्षा करेगा। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रेमी परमेश्वर, तेरी शांति और तेरी आशीष दे पिता। सब मिलके आइए अपने हाथों को उठा करके कहें, और
कितने लोग आशीषित हैं? बोलिए विश्वास के साथ, मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, तो उसकी स्तुति और हम उसकी पढ़ाई करते हुए इसके निकट आते हैं। परमेश्वर जो भला है उसकी करुणा सदा की है। सो परमेश्वर हमें आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। कितने लोग वचन को सीखने में उत्साहित हैं? क्योंकि जो वचन पर चलता है वो आशीषित होता है। वचन काटता है, वचन छांटता है, वचन आशीषित करता है। वचन ही है जो हमारे जीवन में एक बीज का काम करता है और जिसके द्वारा मैं और आप आशीष को पाते हैं, मैं और आप बरकत को पाते हैं। हालेलुया। और जो वचन पर चलते हैं वो परमेश्वर की महिमा को अपने जीवनों से देखते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप सब कलीसिया में बैठे हैं और जो भी हमारे भाई बहन फेसबुक पे हैं, प्रभु के नाम में आपको मैं आशीष देता हूँ और बरकत देता हूँ और पिता का हुक्म आप पर बना रहे। और आप लाइव देख रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आगे से आगे शेयर करते जाएं लाइव को, ताकि और भी लोगों तक वचन पहुंचे और लोग आशीषित हों और प्रभु के वचन में आगे बढ़े। हालेलुया। सो परमेश्वर जो वचन का परमेश्वर है आज आपसे बात करना चाहता हूं। हालेलुया। मैं और आप आज जीवित हैं और जीवित ही परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। और एक जो सच्चा और विश्वास से भरा हुआ विश्वासी है, जो आत्मा से भरा हुआ विश्वासी है, वो केवल एक ही बात कहता है कि मेरे जीवन से मेरी नहीं परमेश्वर की इच्छा पूरी है। यह हर एक विश्वासी का जो है एक नियम है, एक सोच होनी चाहिए कि मुझे प्रभु के वचन पर चलना है। प्रभु मुझे आपको आशीष देता है। परमेश्वर हम सब से प्रेम करता है। परमेश्वर हम सब से प्रेम करता है और उसका प्रेम सबके लिए बराबर है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का प्रेम सबके लिए एक बराबर है? तो क्या आप इस बात के लिए भी विश्वास करेंगे कि उसका न्याय भी सभी के लिए बराबर है? हालेलुया। मैंने कहा हाथ खड़ा करिए। जब आप प्रेम में हाथ खड़ा कर रहे हैं तो इस बात के लिए भी हाथ खड़ा करिए कि उसका न्याय भी सभी के लिए, सभी के लिए। सबसे पहले मैं हूं, बराबर है। वहां कोई पक्षपात नहीं है, वहां सबसे बराबरी का जो है बिहेव किया जाता है। सो परमेश्वर जो मुझे आपको आशीष देता है, क्योंकि जो मैं और आप बोएंगे मैं वही और आप वही प्रतिफल को काटेंगे। सो परमेश्वर हमें आशीष दे और बरकत दे कि हम उसके वचनों में बने रहें। परंतु यदि हम थोड़ा सा भी हट जाते हैं उसके वचनों से, थोड़ा सा भी, तो हम एक बड़ा प्रतिफल पा लेते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? उसका न्याय। परंतु यदि हम उसके वचनों में बने रहते हैं तो वो हमें काटता है, छांटता है, ताकि हम और फल लेकर। और यदि हम परमेश्वर के वचनों की आज्ञाओं को मानते हैं तो हम स्वर्ग राज्य में ऊपर उठते हैं। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? जब मैं और आप परमेश्वर की बातों को मानते हैं, उसके वचनों को मानते हैं, तो हम स्वर्ग राज्य में उठते हैं। परंतु यदि हम नहीं मानते और अपने मन की इच्छा को पूरा करते हैं तो हम स्वर्ग राज्य में नीचे गिरना लग जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब गिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा शारीरिक मनुष्य है, यानी कि जो मन है, जो हमारी बुद्धि है, वो हमें ये रियलाइज होने ही नहीं देती कि तुम गिर रहे हो, बट एक्चुअली में आप गिर रहे हो। मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानूंगा तो मैं उठाया जाऊंगा। अगर मैं परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता और अपने मन की इच्छाओं पर चलता हूं, अपनी अभिलाषाएं पूरी करता हूं, तो मैं स्वर्ग के राज्य में उठ नहीं सकता, मैं गिरूंगा। बट वो मेरा गिरना मैं नहीं देख रहा, क्योंकि मेरे चारों ओर एक ऐसा वातावरण शैतान के द्वारा बना दिया जाता है कि जिससे मुझे लगता है कि मैं गिर नहीं रहा, मैं तो स्थिर हूं, मैं तो बढ़ रहा हूं। आपने धीमा जहर को सुना होगा, मैंने कई बार नाम लिया, स्लो पॉइजन। स्लो पॉइजन आपको एक दिन में नहीं मारता है। जो धीमा जहर है वो आपको एक दिन में नहीं मारता, वो एक टाइम प्रोसेस है, एक टाइम लेता है। और जब वो टाइम लेता है तो धीरे 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 एक एक दिन
एक एक दिन करके आप कमजोर होते चले जाते हैं। और ऐसे ही आत्मिक जगत में होता है कि जब आप अपनी इच्छाओं को, अपने ही मार्गों पर चलते हैं, अपनी ही बातें बोलते हैं और अपने तरीके से चलने लग जाते हैं, परमेश्वर को नहीं सुनते, ना उसके वचनों पर ध्यान देते कि वो तुझे क्या सिखा रहा है, तो आप नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। आज कुछ लोगों को देखेंगे जो गिर गए, बाइबल के लोगों। आज कुछ लोगों को देखेंगे जो गिर गए, परंतु कुछ लोगों को भी देखेंगे जो उठ गए। गिरने का कारण क्या है? अपने मन के अनुसार चलना। पवित्र आत्मा कुछ कह रहा है या नहीं कह रहा वो समझ में नहीं आ रहा, बट मेरा मन क्या कहता है, मुझे क्या चाहिए, और इसी वजह से हम स्वर्ग राज्य में गिरना शुरू हो जाते हैं। मेरे सब निकालेंगे उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय और 6 वचन जल्दी से। उत्पत्ति 3:6, जेनेसिस 3:6, जल्दी से निकालेंगे। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। बाइबल में लिखा है कि उस स्त्री यानी कि आदम और हव्वा की यहाँ पर बात होती है, और हव्वा ने देखा कि वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तो भी उसने उसको तोड़कर खाया और खुद तो खाया ही खाया, अपने पति को भी खिला दिया। आप देख रहे हैं ये व्यक्ति नीचे गिर गया, आदम नीचे गिर गया, हव्वा नीचे गिर गई। ये स्त्री पुरुष पति पत्नी गिर गए। क्यों गिर गए? क्योंकि इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि ज्ञान का वृक्ष और भले बुरे के वृक्ष का फल मत खाना, मत खाना। बट सर्प आया, शैतान आया और उसने क्या किया? उसने जो है हव्वा को मूर्ख बनाया, बहका दिया और क्या कहा कि ये तो कुछ भी नहीं है, तुम परमेश्वर के बराबर हो जाओगे, तुम परमेश्वर की उपस्थिति में तो हो, बट अब परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। इस तरीके से उसने बहकाया और उन्होंने एक सेब खाने के चक्कर में अपने आत्मिक जीवन को नष्ट कर दिया। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? कितने लोग मुझे सुन रहे हैं? आपका ध्यान मेरी ओर है तो आप जरूर आशीष पाएंगे आज और छुटकारा भी पाएंगे। और स्त्री ने देखा, देखते ही उसके मन में अभिलाषा आ गई। और कई बारी हम भी अपने जीवन में देखते हैं, जब कोई खाना आता है ना, जब एक खाना आता है तो हमारा मन कई बारी ललचा जाता है खाने को देख करके। लालच में मत आइए, खाने के लालच में। एक खाने ने, एक सेब खाने ने उसके आत्मिक जीवन को खराब कर दिया। और मैं बल्कि ये बात कहना चाहता हूं कि उसके जीवन को नहीं बल्कि उसकी आत्मा को भी दूषित कर दिया, क्योंकि आदम उस समय लज्जाता ना था। वो एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ, अभिषेक से भरा हुआ, उपस्थिति से भरा हुआ व्यक्ति था, प्रभु की छाया में था, प्रभु की सामर्थ्यों से लपेटा हुआ था। और उसने चाह लिया फल और खाते ही उसका नुकसान हो गया। और क्या हुआ? उसके जीवन में जो पाप नहीं था, पाप आ गया। हम अपनी इच्छा के अनुसार करने लग जाते हैं तो पाप हमारे जीवन का स्वामी बन जाता है। और जबकि वहां पर मृत्यु शब्द नहीं था, परंतु आज्ञा तोड़ते ही शारीरिक मृत्यु भी आ गई और आत्मिक मृत्यु भी आ गई। आत्मिक मृत्यु आ गई क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। और स्त्री ने तो तोड़ा ही तोड़ा, अपने पति को भी खिला दिया। दोनों एक मन के हो गए, दोनों एक मन के हो गए। और उन्होंने क्या किया? परमेश्वर की वचन को तोड़ दिया और वो मृत्यु की गोद में आ गए। दूसरी बात कि वो जिस आशीषों में बैठे हुए थे वो उन आशीषों से बाहर हो गए। क्यों? क्योंकि खाने में ध्यान था। और आज मैं देखता हूं, प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करिए जो मैं कहना चाहता हूं। चाहे वो चर्च हो,
चाहे आपका व्यक्तिगत घर हो, चाहे आप कहीं किसी फंक्शन में हो या किसी कलीसिया के फंक्शन में हो, तो वहां पर अगर यदि खाने पीने की व्यवस्था हो तो बड़े ध्यान से बैठिए और ध्यान से खाइए, क्योंकि कई बार हमें लगता है यार फ्री का, आने दे आने दे आने दे, और हम जरूरत से ज्यादा खाने लग जाते हैं। ये है, जरूरत से ज्यादा खाते हैं, खाने की लालसा, और उस खाने की लालसा ने आदम और हव्वा को आशीषों के दायरे से बाहर कर दिया। वो गिर गया, वो परमेश्वर की दृष्टि में गिर गए दोनों, वो परमेश्वर की दृष्टि में गिर गए, क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा को पूरा किया। और जो भी व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करता वो परमेश्वर की दृष्टि में गिर जाता। परंतु उसे लगता है, आदम और हव्वा को नहीं लगा कि वो पाप कर रहे हैं। उनका अरे आदम ने तो एक ही बात क्या कर दी, उसने तो सारा दोष ही हवा पे मर दिया। भाई जो स्त्री तूने मुझे दी थी उसने मुझे वो सेब खिला दिया। हम दूसरों पर दोष देने लग जाते हैं, ये दोष देना बंद कर दीजिए। खाने के लालच में आकर के, और हम देखते हैं, हम जब कलीसिया में या बाहर भी होते हैं, हम सबसे पहले दौड़ते हैं, सबसे पहले दौड़ते हैं खाने की तरफ। खाने की प्लेट उठा ले, खाना, अरे मुझे दे दे भाई, 2 नहीं 4 पूरी दे दे। स्वर्ग का राज्य खाने पीने का नहीं है, परमेश्वर की सामर्थ का जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिलती है। तो हम ध्यान रखें कि हम क्या जीवन जी रहे हैं। क्या मैं इस काम से परमेश्वर की दृष्टि में उठना हूं या मैं परमेश्वर की दृष्टि में गिरना हूं? गिर गया, आदम हव्वा गिर गए बहुत भयानक रीति से। बेशक हमारे आदि और आदि माता पिता रहे, परंतु वो गिर गए, परंतु फिर भी प्रभु बड़ा दया का धनी है कि उसने आदम और हव्वा को फिर भी आशीषित कर दिया कि तेरे द्वारा भूमि श्रापित हो जाएगी। इसलिए अपने आप को चेक करिए, अपने आप को चेक करिए। दूसरा वचन निकालेंगे, यहेजकेल 28 का 17। अपनी बाइबल लेकर आए, अपने साथ कॉपी पेन भी लाया करें ताकि आप लिख सकें जो वचन बोला जाता है, ताकि आप घर भी पढ़ सकें। यहेजकेल 28 का 17। आगे क्या लिखा, पढ़ने बच्चे? सुंदरता के कारण, क्या लिखा है? सुंदरता के कारण, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था, तेरा मन फूल उठा था, और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, और मैंने तुझे क्या कर दिया? भूमि पर पटक दिया। किस कारण? किस कारण पटक दिया? क्योंकि सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा। और यहां पर ये जो वचन है ना, ध्यान से सुनिए, ये यहेजकेल 28 और यशायाह 14, इसको घर में पढ़िएगा। यशायाह 14 और यहेजकेल 28 को ये इब्लिस के बारे में बताया गया है, ये शैतान के बारे में बताया गया है। और उस शैतान का पहला नाम इब्लिस था। वो बाइबल में लिखा है, इसमें आप पढ़ लेंगे कि वो करूबों से भी ऊपर था, वो 8 एंजल था, वो सबसे बड़ा आराधक था। उसी में बांसुरियां और ये जो है झांझ और सब कुछ पाए जाते थे। परमेश्वर ने उसे अपनी आराधना के लिए सर्जा था। परमेश्वर के वो दाहिने हाथ रख करके बड़े बड़े काम करता था, वो युद्ध करता था, वो सब कुछ करता था। परंतु क्या हुआ? जब वो काम करने लगा ना, तो उसके अंदर घमंड आ गया। क्या आ गया? घमंड। किस बात का? पद का घमंड, पोस्ट का घमंड। परमेश्वर ने उसे एक जगह दी थी, परमेश्वर ने उसे एक जगह दी थी, बट वो जगह उसको अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि वो और अपने आप से बढ़ना चाहता था। याद रखिएगा, वो अपने आप से बढ़ना चाहता था, परंतु जो परमेश्वर बढ़ाता है वो कोई मनुष्य नहीं बढ़ा सकता। याद रखिएगा। और परमेश्वर ने क्या किया? उसे पटक दिया, उसे नीचे गिरा दिया, क्योंकि उसके मन में यह विचार आ गया कि मैं अब परमेश्वर के बराबर हो जाऊंगा, मैं परमेश्वर के सिंहासन पर बैठूंगा। पद का लालच। और आज आत्मिक जगत में मैं देखता हूं, मैं भी बीच में कुछ लोगों से बात भी कर रहा था इस विषय में,
ये जो पद का लालच है ना आत्मिक जगत में, ये जो स्वर्ग का राज्य, जो कलीसिया का राज्य है, जिस कलीसिया में आप हैं, और वहां पर हमें सबसे पहले क्या चाहिए? जब प्रभु हमें धीरे धीरे उठाने लग जाता है ना, हमसे प्रार्थना कराने लग जाता है, उपवास हम करते हैं या वचन में चलते हैं, लोगों की सहायता मदद करते हैं, प्रार्थना के द्वारा उत्तर आने शुरू हो जाते हैं, तो पता क्या होता है? मन फूल उठता है। मेरे प्रार्थना, मैंने दुआ करी थी, मैं वहां गया था, मैं वहां गई थी, मैंने ये काम किया, वहां परमेश्वर नहीं। ये जो घमंड है ना, और फिर जहां परमेश्वर ने आपको रखा हुआ है, अगर आप वहां पर ईमानदारी से रहेंगे ना तो ही उठेंगे। बट आप कहेंगे मैं, परमेश्वर ने आपको पादरी के लिए बुलाया या नहीं बुलाया? परमेश्वर ने आपको प्रेरित होने के लिए बुलाया या नहीं बुलाया? ये परमेश्वर और आपके मैटर का है। परंतु कई बार क्या होता है ना, जैसे मेरे जैसा व्यक्ति जो एक साधारण व्यक्ति है, वो सेवा भी कर रहा है, पास्टर मुझे सेवा के लिए भेजता है और मैं वहां जाता हूं और मैं सेवा करता हूं, तो जानते हैं क्या होता है कि मैं जब जाता हूं तो मल्होत्रा जी के घर में गया, तो मल्होत्रा जी ने देखा भैया सेवा कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, तो उनके मुंह से क्या निकला? पास्टर जी। क्या निकला? पास्टर जी, पास्टर राज। जबकि मैं पास्टर नहीं हूं, मेरी बुलाहट अभी नहीं मुझे पता। और फिर आकर के मेरे मन में याद आ रहे, अब तो ये मुझे पास्टर बोल रहे हैं, अब तो मैं पास्टर बन गया हूं। आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको बुलाया या नहीं बुलाया, हम कई बार को सुनते ही नहीं, क्योंकि इस कहने से, इस शब्द से मेरा मन फूल उठा, घमंड से मैं भर गया। और पद का लालच, आपको बताना चाहता हूं, जब ये इस आर्क एंजल को, सबसे बड़े स्वर्गदूत को गिरा सकता है, जो वचन से भरा हुआ था, वचन जानता था, वचन पर चलता था, तो फिर मैं और आप कहां पर खड़े हैं? पद का लालच मत करिए। यीशु मसीह के राज्य में पद का लालच मत करिए। पद का लालच आपको जो है नुकसान दे रहा है। आपको पता ही नहीं चला, मैंने क्या कहा, ये तो स्लो पॉइजन है। क्यों? क्योंकि अब मैं पास्टर बन गया हूं। मुझे तो भाई मल्होत्रा जी ने क्या दिया, अरे पास्टर रहा। फिर मैं पूजा के घर गया, पूजा ने भी बोल ही दिया, क्योंकि उनका पास्टर उनके घर पे आता ही है, तो उन्होंने मेरे को भी बोल दिया पास्टर। अब तो मैं पास्टर बन गया, अब मैं पास्टर बन गया। ये नहीं पता कि प्रभु ने बोला भी है कि नहीं, पर लोगों ने बोल दिया तो मैं पद पे आ गया। सॉरी, आप नीचे गिर रहे हैं, हर हालत में नीचे गिर रहे हैं, और वो थोड़े दिनों के बाद नजर आ जाता आएगा, एक नियत समय पर नजर आ जाता। जैसे वो नियत समय पर प्रतिफल देता है, तो नियत समय पर सब नजर आ जाता है। हम लोगों के बहकावे में आकर के अपने पद को जो हमें दिया गया है उससे भी नीचे गिर जाते हैं। कलीसिया में परमेश्वर ने जो पद ठहराए हैं, ये बहुत अच्छी बात है, पर अगर आपके पास पद नहीं है और आप सेवा कर रहे हैं, तो आप धन्य गिने जाएंगे, क्योंकि आप पद का लालच नहीं कर रहे हैं। आप लालच करके पद का, अरे मैं तो चर्च में लीडर बन गया, मैं टीकर बन गया, अरे मेरी वैल्यू है, मैं जो कहूंगा। हम तो कई बार पादरी को भी क्रॉस कर देते, कोई बात नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है। आप नीचे गिर रहे हैं आत्मिक जगत में, जो आपको पता नहीं चलता। सेवा करने के लिए पद की जरूरत नहीं होती है, सेवा करने के लिए सेवा के मन की जरूरत होती है। अपने अंदर एक अच्छा मन रखिए कि मुझे सेवा करनी, मुझे पद नहीं चाहिए, पद नहीं चाहिए। एक व्यक्ति का नाम लेता हूं बाइबल में, जब याद है युद्धस कुर्ती चला गया अपने स्थान पर, कौन से स्थान पर गया? नरक। तो उसकी जगह किसको निकाला गया? चिट्ठी किसकी निकाली गई? याद है? नाम याद है? मतीहा। वो व्यक्ति का नाम वहीं पर एक ही बार है, उसके बाद बाइबल में कहीं नाम नहीं है, तो इसका मतलब वो सेवा नहीं कर रहा होगा, वो सेवा कर रहा था। हमें सेवा दी गई है, पर हम सेवा करने के नाम पर आजकल नाक बहुत सिकड़ने लग जाते हैं। अरे पास्टर ने फोन कर दिया, आपको मजबूरी है, जाना पड़ेगा। आपको सेवा दी गई है, आप आनंदित हो जाइए, क्योंकि ये सेवा आपको दी गई है। बाइबल कहती है ना, बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। अगर यहां पर दिक्कत है तो हमें सबसे पहले यहां आना चाहिए। अगर मैं यहां झाड़ू कर रहा हूं तो धन्यवाद प्रभु, मुझे मेरा नाम नहीं, मुझे तेरा नाम चाहिए। अगर पानी की दिक्कत बेसमेंट में हो रही है तो मुझे मदद करनी है,
मुझे अगर बाथरूम भी साफ करना पड़े तो मैं बाथरूम भी साफ करूंगा, मुझे अगर दरवाजे भी साफ करने पड़े तो मुझे दरवाजे भी साफ करने हैं, परंतु मैं पद पा करके करूंगा कोई फायदा नहीं, क्योंकि पद मिलेगा तो सेवा है, तो पद मिलना नहीं तो सेवा भी नहीं। पर आज पद के चक्कर में लोग अपना आत्मिक नुकसान कर रहे हैं जो उनको नजर नहीं आ रहा। पद के लालच में इब्लिस ने अपने आप को शैतान बना दिया। कैसे बन गया? परमेश्वर की दृष्टि में विद्रोह कर गया। और आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के दास के अधीन नहीं रहना चाहते, विद्रोह करना चाहते हैं। अब जब आप विद्रोह कर रहे हो तो आप कभी भी आशीषित नहीं हो सकते, क्योंकि जिस बात की आज्ञा परमेश्वर और उसके दास ने दी है आपको उसे संभालना है, उसको देखना है, उसके साथ चलना है, तभी तो आशीष हो। बट पद का लालच मत करिए। ये परमेश्वर है जो आपको पीछे से आगे लेकर आएगा, बट आप अपने आप आगे आएंगे, आप गिर रहे हैं, आपको नहीं रहे। याद रखिए, आप बेशक सबसे पीछे वाली लाइन में बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं, बट वहां भी बैठ के आप प्रभु की सेवा कर सकते हैं, तो आप अगली लाइन में भी बैठ के प्रभु की सेवा कर सकते हैं। पद का लालच मत करिए, पद का लालच मत करिए। मैं शब्द को हटा दीजिए। मेरे द्वारा मैं कर रही हूं, मैं कर रहा हूं, घमंड आता है, और वो घमंड आपके आत्मिक जीवन को धीरे धीरे जैसे दीमक लगती है ना, वैसे ही खत्म करता चला जाता है, खत्म करता चला जाता है। आपके घर में अलमारी में जरा सी दीमक लगने दीजिए और वो पूरी अलमारी को खा जाए, पूरी अलमारी को खा जाए। इसलिए अपने आप को चेक करिए कि कौन से पद पर हूं। और एक बात बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए, वो व्यक्ति जो पद के पीछे है ना, एक दिन ना आगे का रहेगा और ना पीछे का रहेगा। सुन रहे मैंने क्या कहा? वो व्यक्ति एक दिन ना आगे का रहेगा ना पीछे का रहेगा। इसलिए ऐसा कोई काम मत करिए जिससे प्रभु को जो है दुख पहुंचे। इसलिए हम प्रभु के सामने आए, हम कहें प्रभु मुझे पद नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए, मुझे सेवा दे, मैं बड़े आनंद के साथ करूं। सेवा कोई छोटी और बड़ी नहीं होती है, सेवा सेवा होती है, सेवा सेवा होती है। चाहे झाड़ू मारना हो, कुर्सी साफ करना हो, पानी निकालना हो, या मदद करना हो, या पंखे साफ करना हो, या चर्च में कोई भी काम हो, मैं कहना चाहता हूं बड़े आनंद के साथ करिए। प्रभु धन्यवाद कि तूने मुझे पद नहीं दिया, मुझे तूने सेवा दी। सेवा ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालेलुया। तो ध्यान रखिए कि जो परमेश्वर के निकट था, परमेश्वर की उपस्थिति में था, जो भरा हुआ था परमेश्वर से, वो गिर गया, वो गिर गया। आप ध्यान रखिए अपना, आप अपना ध्यान रखिए, कहीं आप भी ना गिर जाएं, मैं भी कहीं ना गिर जाऊं। हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हमें लगता तो है कि हम ठीक हैं, बट हमें पता है हम कहां नीचे जा रहे हैं। एक और व्यक्ति से मिलाता हूं आपको, मेरे साथ निकालेंगे मत्ती 26 और उसका 14 से 16। मैथ्यू 26 14 to 16, मत्ती 26 का 14 से 16। तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के का अवसर दे दिए। लालच, और कैसा लालच? अपने ही खुदा को, अपने ही रब्बूनी को, अपने ही रब्बी को उसने क्या किया? 30 चांदी के सिक्कों में क्या कर दिया? बेच दिया, बेच दिया। और क्या कहता कि तुम मुझे क्या दोगे? तुम मुझे क्या दोगे अगर मैं यीशु मसीह को पकड़वा दूं? यह है लालच, धन का लालच, धन का लालच। और अभी मैंने कुछ सप्ताह पहले लोभ और लालच के विषय में भी एक बात कही हूं। दूसरा एक और व्यक्ति है पुराने नियम में, ये तो नए नियम का व्यक्ति है ना, उसको कहेंगे अरे पुराने नियम में था, नए नियम में लालची कहां मिला? लालची ये रबेल था ना, यहूदा इस्करियोती। और कौन था? यीशु के साथ चलने वाला। कौन था? यीशु के साथ चलने वाला व्यक्ति।
मिनिस्ट्री का व्यक्ति, जीसस मिनिस्ट्री थी, वो सेवकाई में था और यीशु मसीह के साथ सेवकाई में था यहूदा स्करूपी। और क्या था? ट्रेजरर था, खजांची। और खजांची की सबसे ज्यादा दृष्टि कहां पर होती है? खजाने पर होती है, पैसे पर होती है, पैसे पर होती है। और उसने देखा कि मैं 30 चांदी के सिक्कों में यीशु मसीह को बेच देता हूं। लालच, पद का लालच। अभी आपने सुना, यह धन का लालच। लालची बन जाते हैं धन के लिए। धन के लिए, सच में धन पाने के लिए, वो चाहे किसी भी रास्ते से आ रहा है, हमारी आंखें बंद हो जाती हैं क्योंकि लालच हमारे अंदर काम करने लग जाता है। लालची मत बनिए, लालची मत बनिए धन का। एक और व्यक्ति था ना पुराने नियम में, कौन? गेहजी। क्या मिल गया? परमेश्वर ने अलीशा को बोला कि नमान कोड़ी शुद्ध हो गया है, नमान कोड़ी शुद्ध हो गया है। और नमान कोड़ी जब शुद्ध हो गया है तो तू उससे कुछ मत लेना, कुछ मत लेना। और उसने नहीं लिया। परंतु गेहजी ने क्या देखा? कपड़े। गेहजी ने क्या देखा? चांदी। लालच से भर गया और अंदर ही अंदर बेशक अपने पास्टर अलीशा को कोस रहा होगा, चांदी दे रहा, कपड़े दे रहा, फिर भी नहीं ले रहा। और आज बहुत सारे पास्टर यही कर रहे हैं। हम आए हैं तो हमें आप क्या देंगे, हम जा रहे हैं तो हम क्या लेके जाएंगे। ये वाला सिस्टम शुरू हो चुका है। बढ़ चढ़ करके मांगते हैं, अब मैं आया हूं, मुझे तेरे पैसे चाहिए। लालच से भरे हुए सेवकाई में जाते हैं तो लालच से भरे हुए। हम लालच कर रहे हैं, हम बार बार लालच कर रहे हैं, धन का लालच। और जानते क्या हुआ कि नामान कोड़ी जो शुद्ध कर दिया गया वो तो चल दिया, पीछे पीछे गेहजी भागा। देखिए लालच, पैसा, अगर आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए, आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं, कोई बात नहीं, संडे चर्च नहीं आए तो क्या फर्क पड़ता है? क्यों भाई? संडे चर्च नहीं आए तो क्या फर्क पड़ता? मेरी तो 1000 रुपए की जो है वो क्या करते हैं, दिहाड़ी कट जाएगी। अरे वाह, यीशु मसीह को मनाते हो या पैसे को मनाते हो? बोलो भाई, कितने लोग यीशु को मनाते हैं? जरा हाथ खड़ा कर दो। और कितने लोग लालची हैं, वो भी तो हाथ खड़ा करते हैं। बड़े शरीर में ईमानदारी से आप खड़ा हो गया, क्योंकि धन जरूरी है। पर एक बात बताना चाहता हूं, जितना धन के पीछे भागोगे, धन तुम्हारे आगे आगे भागेगा तो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। जिस दिन यीशु के पीछे भागोगे, धन तुम्हारे पास आएगा और ठहरेगा यीशु के नाम। ये विश्वास के साथ कहता हूं। और एक बात आपको गवाही देना चाहता हूं, कल की, ये कल शाम की बात है। एक बहन और एक भाई हमारे चर्च में आया करते थे। तकरीबन 60 साल पहले की बात करता हूं। और उन्होंने 7 साल पहले मुझसे कहा, पास्टर जी मुझे कुछ पैसे चाहिए और मैं आपको कुछ दिन में दे दूंगा। मेरे से जो पद पढ़ा, उन्होंने मेरे से 10,000 मांगा। कहता किसी भी कीमत पर 10,000 की बहुत बड़ी विपत्ति है, बहुत बड़ा दुख है, कुछ है, कैसे भी करके मैंने उन्हें 10,000 कर दिया। और कुछ दिनों बाद वो दिल्ली छोड़ के चले गए। 7 साल की सुनने वाली बात। 7 साल तक कोई लता नहीं है, कोई पता नहीं है, मुझे नहीं मालूम वो लोग कहां पर है। फोन जो उनके पास था वो बंद। बट परसों शाम को पहले एक फोन आता है, भैया मैं ये बोल रही हूं। आपने मुझे पहचाना, क्योंकि 7 साल हो गए, मैं कभी बहन का नहीं पहचान पाया। फिर उसने मुझे याद दिलाना शुरू किया, यहाँ वहां था, ये था, वो था, याद आ गया। हाँ बहुत अच्छी बात, आप कहाँ हो? हम यहाँ पर हैं। तो वेरी गुड, क्या कर रहे हो भैया? अच्छा काम चल रहा है, प्रभु का धन्यवाद। मैं आपसे माफी मांगने के लिए फोन किया। क्या बात हो गई? और माफी इसलिए क्योंकि बहुत देर हो गई, मैंने आपसे 10,000 रुपया लिया था, मैं आपको 10,000 रुपया वापस कर रही हूँ। यीशु के नाम, आपका मरा हुआ पैसा भी वापस आ जाएगा। आप यीशु के पीछे तो चल के देखिए,
और कल शाम को मैं भाई अजीब के घर में बैठा था और मुझे 10,000 रुपए का क्रेडिट का मैसेज आया। आप विश्वास से देखना शुरू करिए आपके और अपने SMS को कि मेरे पास पैसा आ रहा है यीशु के नाम में। पैसे के पीछे मत जाइए। गेहजी ने पैसे के पीछे जाके क्या पाया? कितने लोग क्या कहते हैं क्या पाया? जोर से, अरे और जोर से भाई, आवाज ये तेरे अंदर चिल्ला के बता लोगों को क्या मिल गया उसको। कोड क्या मिला? मेरा पड़ोसी को बोलिए कोड, मेरा जोर से बोलिए भाई, हद्दी होगी। क्या मिला? क्या मिला? क्या मिला? क्या किसके पीछे भागा था? तो धन के पीछे भागेगा, कोड प्राप्त हो जाएगा। आज यही तो हो रहा। हम वहां गए, हमें क्या मिला? मरी हुई रकम थी ये, मैं भूल चुका था, पर परमेश्वर को याद था। 10,000 रुपए मेरे अकाउंट में वापस आया। आई प्रेज गॉड। मैंने बहुत धन्यवाद दिया और उस बहन को भी मैंने बहुत आशीष दी। उसने याद रखा, याद रखा और उसने कहा भैया धन्यवाद, आपने मेरी उस बुरे वक्त में सहायता की। पद का जैसे लालच है तो धन का भी लालच है। आजकल चर्च नहीं आएंगे क्या फर्क पड़ता है? दुकान पे जाना जरूरी है, धंधा करना जरूरी है, नौकरी करना जरूरी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप ये काम करना हर संडे शुरू कर दीजिए कि भवन में आए, उसके साथ चले और प्रभु आपको आशीष देगा। हम लालच करते हैं, हम दशमांश नहीं देते, हम चोर हैं। सीधी बात करता हूँ, लालच है ना अंदर, हाय मेरा पैसा कैसे निकल जाए। बड़े एक बात बताना चाहता हूँ कि उधर स्मृति कहाँ गया? एक तो कोड लग गया, दूसरा कहाँ गया? से बोलिए, मेरा पड़ोसी को बोलिए, कहाँ गया? कहाँ जाना है आपने? है? अरे बड़े समझदार। मुंबईया भाषा में जानते हैं आपको क्या बोलते हैं? आपको मुंबईया भाषा में बोलते हैं शाणे। स्वर्ग के लिए तो बड़ा बड़ा मुंह खुल गया, दशमांश के लिए दिमाग और दिल और मुट्ठी क्यों नहीं खुलती? वहां तो लालच है, वहां लालच है। बट आपका लालच आपको गिरा रहा है। एक्चुअली आपको पता नहीं चल रहा। आपको लग रहा होगा मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, मैं बहुत बड़ी सेवकाई कर रही हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। बट आप परमेश्वर की दृष्टि में तो गिर रहे हैं ना, क्योंकि परमेश्वर ने जो आज्ञा दी उसको तो आप तोड़ रहे हैं। यहूदा स्मृति चांदी के 30 सिक्कों की वजह से नरक में चला गया। कहीं आपको आपके धन का लालच, चाहे आप जिंदगी भर सेवा करते रहे और करते रहे, बट आपको बताना चाहता हूं अंत तो नरक है। गलत फहमी में मत रहना जो स्वर्ग शब्द बोल दिया। वचन को पूरा करना नहीं और स्वर्ग जाएंगे। कितने लोग वचन को पूरा करते हैं? बाकी दाएं बाएं या आंखें नीचे हो जाएंगी तो पास्ता दे। गलत काम मत करो, ये आपको नीचे गिरा रहा है। लालच आपको नीचे गिरा रहा है। धन का लालच, पद का लालच, खाने का लालच, ये आपको नीचे गिरा रहा है। एक और ये भयानक लालच है और बाइबल में कहती है कि जो मनुष्य जो शरीर से पाप करता है वो नरक में है। न्यायियों की किताब 14वां अध्याय, द बुक ऑफ जजेस, द बुक ऑफ जजेस, न्यायियों की किताब, पेज नंबर बताना बच्ची। 312 नंबर। अरे वासी जमा। हाँ जी, उसका पहला वचन पढ़ेंगे। हाँ जी। शिमशोन तिम्ना को गया। शिमशोन नाम का व्यक्ति जिसके सिर का एक बाल भी नहीं गिरा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था इसका बाल नहीं गिरना चाहिए, ये मेरे लिए नाज़िर है, चुना हुआ है, अलग किया हुआ है। और वो बड़ा हो गया, ताकतवर था, वो एक साथ कई लोगों को मार देता था। क्या लिखा है? शिमशोन तिम्ना को गया और तिम्ना ने एक पलिश्ती स्त्री को देखा। एक पलिश्ती स्त्री को देखा। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा। माता पिता से कहा, तिम्ना में मैंने एक पलिश्ती स्त्री को देखा है। हाँ जी। अतः अब तुम उससे मेरा विवाह करा दो। तुम मेरा विवाह करा दो उससे। आगे। उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में या हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं की तो हत्या इन पलिश्तियों में की स्त्री से विवाह करना चाहता है? शिमशोन ने अपने पिता से कहा, उसी से मेरा विवाह करा दे,
देती है। हाँ जी, तो क्या लिखा कि उसी से मेरा विवाह करा दे। और बाइबल में साफ शब्दों में लिखा है, अगर हम उत्पत्ति में ही देखेंगे, उत्पत्ति 24 में लिखा है कि जब अब्राहम ने अपने दास से कहा, जा मेरे बेटे इसहाक के लिए एक स्त्री लेकर आ, परंतु वो स्त्री हित्ती, अमोरी, कनानियों में से ना हो, बल्कि यहोवा का भय मानने वाली हो। किसका भय मानने वाली हो? यहोवा का भय मानने वाली हो। और उसका दास जाता है और वैसी स्त्री जो है उसको रिबका मिल जाती है। आगे यहां पर वो वचन जानता था शिमशोन, परंतु उसने अपनी आंखों की अभिलाषा को अपने शरीर पर हावी होने दिया, वचन भूल गया, और वो स्त्री जो है पलिश्ती थी, जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया था, और अपने पिता को, माता को जोर देकर के अंदर मेरी शादी तो इसी से कराओ। और बाइबल दूसरा कुरिन्थियों 6:14 में लिखती है कि विश्वासी का अविश्वासी से कोई नाता, और आज हम विश्वासी हैं, हमने कई वर्षों से प्रभु का वचन ग्रहण कर लिया, बपतिस्मा प्राप्त कर लिया, परंतु जब बेटे बेटियों की शादी की बारी आती है तो हम क्या करते हैं? हम अपने बेटे बेटियों की शादी पराई जगह पर, यानी कि जहां परमेश्वर ने मना किया है वहां करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति सुंदर दिखता है, वो व्यक्ति धनी है, उसके पास अच्छी नौकरी है, उसके पास मकान है, और हमारी रिश्तेदारी में भी पड़ता है। अरे इसका मतलब क्या? आप गिर गए, आप गिर चुके हो प्रभु की दृष्टि में। शैतान भी तो धन का लालच देता है ना, जैसे यीशु मसीह को दिया, रोटी का भी तो लालच दिया ना। बोला ना, पत्थरों को बोल रोटी बन जाए। अगर तू झुक के प्रणाम कर दे तो सारी सृष्टि का वैभव तुझे दे दूंगा, तो ये मुझे दिया गया है। धन शैतान भी देता, याद रखना, पर हम समझते ये प्रभु की तरफ से आता है। एक गलत फहमी आपको समझना चाहिए, वचन में होगे तो आप समझ जाओगे। और आज यही तो हो रहा है कि विश्वासी अपने बेटे बेटियों की शादी अविश्वासियों में कर रहे हैं। इसका मतलब है आप परमेश्वर में ना के बराबर हैं, क्योंकि आप ना के बराबर इसलिए हैं क्योंकि आप वचन को पूरा नहीं कर रहे। मुझे तो वो लड़का अच्छा लगता है, मुझे तो वो लड़की अच्छी लगती है, जैसे शिमशोन क्या है, और क्या किया? उन्होंने शादी कर दी। आप विश्वासी हो, आपके बच्चे विश्वासी हैं, आपके बच्चों ने बपतिस्मा ले रखा है, आपने बपतिस्मा ले रखा है, और शादी कहां कर रहे हैं? बाहर। अविश्वासियों में लव मैरिज हो रही है। ये कहां सिखाया परमेश्वर ने कि आप लव मैरिज करें? ये कहां सिखाया परमेश्वर ने कि आप अविश्वासियों में अपने बेटे बेटियों को ब्याह दें? नहीं, विश्वासी का अविश्वासी से कोई नाता नहीं। आज मैंने बता करके अपने हाथों को धो लिया, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। मैंने बता दिया, मेरा फर्ज था। आप गिर गए हैं प्रभु की दृष्टि में, आप उठे नहीं हुए, आप गलत फहमी में जी रहे हैं। नसीब में तो है, ठीक है, आप चल रहे हैं, आ रहे हैं, चल जाते रहिए, बट क्या आपने रियलाइज किया? और क्या मिला इसको? शिमशोन को क्या मिला? क्या कर दिया गया था बंदी गृह में? क्योंकि उस बलिष्ठी स्त्री ने अपने लोगों में जाके बता दिया कि ये ताकतवर है, और वो लोग डरते थे शिमशोन से। और जब वो शिमशोन से डरते थे तो उन्होंने बोला कि इसकी ताकत का राज क्या है। बट स्त्री के वश में आकर के, स्त्री के कहने में आकर के उसने क्या किया? अपना भेद बता दिया, और भेद बताते ही शिमशोन निर्बल और कमजोर हो गया, और उसको बांध दिया गया और अंधा कर दिया गया। और जैसे कोहलू का बैल होता है ना, उसको कोहलू के बैल की जगह रख करके उसको दिन भर घुमाते थे। और जब उसने प्रायश्चित किया कि परमेश्वर मैं माफी मांगता हूं क्योंकि मैंने तेरे वचन के विरोध में किया है, अब नहीं करूंगा, परंतु आज मुझे ऐसी ताकत बख्श कि इन पलिश्तियों को फिर से मदद सिखा सकूं। और जब उसे लाया गया, बाइबल कहती है वो तो मर गया, बट 3000 लोगों को भी मार के मारा। विश्वासी का अविश्वासी से कोई नाता नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं, मैंने बहुत सारे इस 20 साल की सेवकाई में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, अगर बेटी है या बेटा है,
और अब विश्वासी में शादी की बात चलती है तो आते हैं, पास्टर जी, भैया, राज भैया, ऐसा हो जाएगा, वो लड़का आ जाएगा प्रभु में, वो लड़की आ जाएगी प्रभु में। मैं कहता हूं वो लड़की भी प्रभु से दूर और वो लड़का भी प्रभु से दूर। उसको अगर आपने, चलो ये तो है ही सरासर गलत, और आपने अगर करी भी है तो आप मुझे ये बताइए कि आपने उसको प्रभु में लाया या नहीं लाया, या फिर आप उसके जैसे काम करने लग गए। आप फिर उसके जैसे काम करने लगे। समझिए ना मैं जहां बोल रहा हूं, कौन कौन से काम करते हैं। यहां पर गिर गए, शिमशोन गिर गया, एक ताकतवर व्यक्ति, एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक सामर्थी व्यक्ति गिर गया। क्यों? क्योंकि वो वचन पर नहीं था, वचन से हट गया। आज गलती मत करना, और मैं एक बात कहूंगा, गलती भी नहीं, ये पाप मत करना कि अपने बेटे बेटियों की शादियां मां विश्वासियों में कर दे, वो पैसे वाला है, वो ये है। बट मैं तो जरूर जानता हूं, जो यीशु मसीह को मानता और जानता और चलता है, वो सबसे ऊंचा रहता है। हम तो कुछ टाइम के लिए, सीधी बात है, बहुत सारे लोगों से बात करता हूं, हम तो चर्च में थोड़े टाइम के लिए आते हैं, बाकी करते तो वही है, सोमवार से शनिवार जो हमारा मन कहता है, जो वचन कहते हैं, वो कहां कर रहे हैं। क्योंकि जब आप गिरे पड़े हो तो आपने उठने की कोशिश नहीं की, प्रायश्चित करने की कोशिश नहीं की, प्रभु के सामने रियलाइजेशन की जरूरत नहीं की, और आपने अपने आत्मिक जीवन का नुकसान कर दिया। आप गिर गए, आप गिर गए। चाहे आप कुंवारे हैं या आपके बच्चे कुंवारे हैं, एक बार मेरे बेटे मेरी बेटी की शादी चाहे और 6 महीने लग जाए, पर विश्वासी में ही हो, क्योंकि मैं विश्वास यीशु मसीह पर करता हूं, मेरा घराना प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। हालेलुया। आप गिर गए किसमें? स्त्री के चक्कर में, पुरुष के चक्कर में आप गिर गए। मेरा ब्याह करा दे, कैसे तड़पा होगा उस स्त्री की खूबसूरती को देख करके शिमशोन। माँ बाप के आगे जिद कर दी, लड़ाई झगड़ा कर दिया। आज माँ बाप भी झुक जाते हैं। जब बेटा या बेटी कहते मम्मी आई लव दैट पर्सन, ओहो, यीशु मसीह से भी बड़ा वो आदमी है जिससे आप लव करते हैं। आई लव दैट गाय, मैं उस लड़के से बहुत प्यार करती हूँ मम्मी। डैडी, मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। अरे यीशु मसीह कहाँ है ही नहीं, दूसरे नंबर पे नहीं है ही नहीं। क्योंकि अगर यीशु आपकी जिंदगी में होता तो आप ये कहते, मैं यीशु के लोगों से प्यार करता हूं, और जो यीशु ने मेरे लिए रखी होगी पत्नी या पति, मैं केवल वहीं शादी करूंगा। विश्वासी का विश्वासी से कोई नाता नहीं है। अगर आप अपने परिवार में भी अकेले हैं तो डरिए नहीं, घबराइए नहीं, विश्वास के साथ चलिए। मैं शादी करूंगा या शादी करूंगी, या मैं अपने बच्चों का शादी करूंगा, चाहे मेरी शादी में कोई आए ना आए, फर्क नहीं पड़ता। मेरी शादी, मेरे बच्चों की शादी में यीशु का आना ज्यादा जरूरी है। तो यीशु को तो गिर गए। और जो ये लोग गिरे हैं ना, इन्हें बहुत दंड उठाना पड़ा। मैंने शिमशोन का दंड तो आपको बता दिया कि वो मर गया, शैतान बन गया, इब्लिस। ये दंड देखिए कि स्वर्ग में रहने वाला धरती पर पटक दिया गया, उतार दिया गया उसको उसके पद से। अगर आप सही नहीं चलोगे, आपको आपके पद से उतार दिया जाएगा, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। आप परमेश्वर के अधीन नहीं हैं, आप परमेश्वर के दास के अधीन नहीं हैं, आप अपनी मर्जी पूरी कर रहे हैं, आप अधीन नहीं हैं, आप गिर गए हैं। आप जितनी मर्जी सफाइयां देते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप गिर चुके। आदम और हव्वा आशीषों के जो है स्थान में रहते थे, बाहर निकाल नहीं गए। तेरा परमेश्वर का निकाल, तेरा मेरे घर में कोई काम नहीं, क्योंकि तू आज्ञाकारी नहीं। स्मृति, तू 40-30 चांदी के सिक्कों में अपने राजा को, अपने प्रभु को बेच गया, चल नरक में। आपको ये बोला जाएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, सीधा बोला जाएगा। क्योंकि जब हम सीधा आजकल बोलते हैं ना, तो पास्टर से सब जो है, सीधी बात बताओ डॉक्टर साहब, पास्टर से बुरा इंसान कोई नहीं, क्योंकि वो सीधा आपको बोल रहे कि आप गलत हैं। दिल जो है ना धड़क रहा होगा कई लोगों का यहाँ पर,
क्योंकि उनको उनका पाप याद दिलाया जा रहा है। अगर दिल धड़क रहा है ना माथे में, तो प्रायश्चित करो कि प्रभु ये गलती कर बैठा हूं, ये पाप कर बैठा हूं, ये अधर्म कर बैठी हूं, मैं तेरी ओर फिरती हूं, मैं तेरी ओर फिरता हूं, प्रभु मुझे क्षमा। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी स्तुति और उसकी बड़ाई। कुछ लोग वचन आगे सुनना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, चलिए जो सुनना चाहते हैं हाथ खड़ा करें, जो जाना चाहते हैं इजाजत है। बड़ा सुनिए जो लोग उठाए गए, और उठना कौन चाहता है? मेरा विश्वास है यहाँ पर जितने बैठे सब कहेंगे मैं उठना चाहता हूँ, और ये सही है, ये गलत नहीं है। पर उठने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक व्यक्ति जो उठाया गया निकालेंगे, दानियल 6:10, डैनियल 6:10, जो उठाया दानियल 6:10। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तो मैं अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और मैं अपनी रीति के अनुसार, जैसा मैं दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। क्या करता रहा? प्रार्थना। दो व्यक्ति उठाया जाता है स्वर्ग राज्य में, जो प्रार्थना करता है और निस्वार्थ प्रार्थना करता है। हालेलुया। क्या बोला? प्रार्थना करता है और निस्वार्थ प्रार्थना करता है। निस्वार्थ का मतलब अपने लालच के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के भले के लिए प्रार्थना करता है। उपवास करता है। प्रार्थना का जीवन रखिए अपना। प्रार्थना आपको दीन बनाती है, तो प्रार्थना आपको शक्तिशाली भी बनाती है। प्रार्थना आपको दर्शन देता है। प्रार्थना आपको स्वप्न की तरह प्रभु बात करता है। प्रार्थना आपको आत्मिक रीति से शक्तिशाली बनाती है। और दानियल प्रार्थना के द्वारा राजा के सामने सिर उठा के खड़ा रहा। प्रार्थना के द्वारा प्रार्थना आपको ताकतवर बनाती है। प्रार्थना में परमेश्वर आपसे बातें करता है। आप परमेश्वर से बातें करते हैं, परमेश्वर आपको सिखाता है, परमेश्वर से आप सीखते हैं। परमेश्वर एक दर्शन के द्वारा बात करता है, परमेश्वर वचन के द्वारा बात करता है। हमें प्रार्थना करनी है। जिन लोगों ने प्रार्थना की है बाइबल में यीशु मसीह रात भर प्रार्थना करता रहता था। क्या हुआ? उठाया गया या गिराया गया? उठाया गया। दानियल उठाया गया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उसने कहा तेरे सामने सिर नहीं झुकाएंगे, राजाओं के राजा, बादशाहों के बादशाह के सामने सिर झुकाएंगे। वो प्रार्थना करते रहे। आपका भट्टा 7 गुना झटका दिया गया, परंतु बाइबल कहती है उनकी जुराब का रुआ तक नहीं जला, क्योंकि वो प्रार्थना कर रहे थे। दानियल शेर की मौत में था, शेरों के मुंह बंद इसलिए थे क्योंकि दानियल प्रार्थना कर रहा था। हम कितनी प्रार्थना कर रहे हैं? प्रार्थना। और सीधे शब्दों में आज कहना चाहता हूं, प्रार्थना करने का समय ही नहीं है। नौकरी करें या प्रार्थना करें, धंधा करें या प्रार्थना करें, क्या करें? आप इस समय कभी भी प्रार्थना कर सकते हैं। बाइबल में लिखा है कि 3 बारी घुटने टेकता था। आप बेशक 10 बारी टेक दीजिए, आप बेशक मत टेकिए घुटने, बट आत्मा में प्रार्थना करिए, अन्य भाषा में प्रार्थना करिए। आप प्रभु से मांगिए, प्रभु मुझे प्रार्थना करने का जीवन दे, मेरे ऊपर प्रार्थना करने वाली आत्मा को उंडेल। यिर्मयाह 33:3 टेलीफोन नंबर याद रखिए, 333। क्या कहा यिर्मयाह? मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरे को वो बातें बताऊंगा जो तू जानता नहीं, वो भेद वो प्रकट कर दूंगा प्रार्थना के द्वारा। और जो प्रार्थना करते हैं वो उठाए जाते हैं। और प्रार्थना सिर्फ प्रार्थना में नहीं, आप आत्मिक रीति से, आप बुद्धि की रीति से, आप समझ की रीति से, आप शारीरिक रीति से और धन की रीति से उठाए जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करें दानियल जैसी। दानियल बहुत अच्छा प्रार्थना का व्यक्ति था, बहुत अच्छा प्रार्थना का व्यक्ति था, बहुत प्रार्थना करता था। अय्यूब प्रार्थना करता था, प्रार्थना का व्यक्ति था। यीशु मसीह प्रार्थना करते थे, रात भर प्रार्थना।
और जानते हैं प्रार्थना में क्या मिलता है? बाइबल में लिखा यीशु मसीह को स्वर्गदूत आके क्या देते थे? सामर्थ देते थे। वो सामर्थ पाने के लिए आपको प्रार्थना में झुकना होगा, प्रार्थना में बैठना होगा। परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं। और प्रार्थना ने ही क्या किया? शद्रक, मेशक और अबेदनगो और दानियल के सिर को ऊंचा किया। राजा के सामने जब वो जो है आग से बाहर निकाले गए तो राजा ने क्या किया? राजा जैसे वस्त्र और उनके गले पे क्या डाले गए? हार डाले गए, मोतियों के हार। दानियल को दूसरे नंबर पे बना दिया गया प्रार्थना के द्वारा। उन्होंने मांगा नहीं, बट परमेश्वर उनके प्रार्थना के जीवन को देखा, उठाना शुरू कर दिया। प्रार्थना आपको उठाती है, प्रार्थना आपको प्रभु के नजदीक लेकर जाती है, प्रार्थना आपको प्रभु से बातचीत करना है, प्रार्थना प्रभु से सुनना है, प्रार्थना ही करना है। और हम जितनी प्रार्थना करेंगे हम उतने ही आनंदित और आशीषित होंगे। हालेलुया, हालेलुया। देखिए एक और व्यक्ति को कैसे परमेश्वर ने उठाया। उत्पत्ति की किताब और उसका 41वां अध्याय और उसका 38। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। और हम देखते हैं यूसुफ के जीवन को देखते हैं। और यूसुफ का जीवन क्या था? जो बचपन से ही उसे नीचे गिराया गया। किसके द्वारा? उसके भाइयों के द्वारा। एक बात याद रखना, आपका मन सीधा, ध्यान से सुनिए जो कह रहा हूं। यदि आपका मन सीधा है, आप सिधाई से चल रहे हो, धैर्य में चल रहे हो, वचन में चल रहे हो, आपको बताना चाहता हूं, लोग आपको गिराएंगे, परमेश्वर उठाएगा। बट यहां पर हमें दीन और नम्र होने की जरूरत है। जब प्रभु खा रहा है तो झुकिए, सब्र करिए, सब्र रखिए। यूसुफ जैसा सब्र ने क्या किया? He becomes the prime minister. बट वो कहां से आया? He came from the pit but becomes the prime minister. वो गड्ढे में से निकाला गया था परंतु प्रधानमंत्री बना दिया गया। गड्ढे में था वो, उसके भाइयों ने डाला, क्योंकि उसने क्या देखा? स्वप्न देखा कि चांद और सूरज मुझे क्या कर रहे हैं? दंडवत कर रहे हैं। और तारे क्या कर रहे हैं? मुझे दंडवत। तारे कितने थे? 11 तारे 11 थे। इसका मतलब वो 11 भाई, सूरज और चांद उसके पिता और पिता थे। उसने बोला कि मैंने दर्शन देखा, ये दर्शन मैंने देखा। आपको बताना चाहता हूं, जो दर्शन परमेश्वर ने आपको दिया, जो दर्शन, बहुत ध्यान से सुनिए, जो दर्शन परमेश्वर ने आपको दिया है, आपका पूरा होगा। समय लग सकता है, पर वो दर्शन जरूर पूरा होगा। यूसुफ के भाइयों ने उसे गड्ढे में डाल दिया। वहां से निकला, पोतीफर के घर पहुंच गया, उसकी पत्नी ने उसके ऊपर बुरी दृष्टि डाली, वहां से निकल के भागा, चरित्र उत्तम रखा। उसके बाद कहां गया? जेल में डाल दिया गया, 13 साल जेल। अरे भाई, जिसकी जिंदगी ऐसी हो उसके अंदर सब्र नाम की चीज कहां से आएगी? नहीं आएगी। वो बुड़बुड़ाएगा, परमेश्वर पर क्रोध करेगा, लोगों पर क्रोध करेगा। पर उसने सब्र किया और क्या बन गया? प्रधानमंत्री। परमेश्वर जब उठाता है तो मनुष्य नहीं आपको उठा सकता, मनुष्य गिराता है, परंतु परमेश्वर आपको उठाता है। परमेश्वर आपको उठाता है। प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु मुझे मनुष्यों से नहीं उठना, वो तू उठा दोगे। सब्र करिए हर बात में, चाहे आज आपके साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, बट सब्र करिए। अपना मन साफ रखिए, अपनी सोच सही रखिए, अपने अंदर विश्वास की आत्मा से आप चलिए और प्रभु पर भरोसा करिए। वो आपको उठाएगा। लोग आपको गिराएंगे, परंतु परमेश्वर आपको उठाएगा। सब्र करने की जरूरत है। बुड़बुड़ाइए नहीं, क्रोध मत करिए, बेसब्र मत होइए, सब्र करिए, परमेश्वर आपको उठाएगा। हालेलुया। यूसुफ उठाया गया और क्या बन गया? प्रधानमंत्री। राजा के बाद
दूसरा ताकतवर व्यक्ति बन गया। ये परमेश्वर के द्वारा उठाया गया था, अपने आप से नहीं उठा। अगर आप अपने आप से उठ रहे हैं तो ये गलती मत करिए, ये पाप मत करिए और कहिए प्रभु जब तेरा समय आएगा तब मुझे उठा, और मैं तब तक विश्वास योग्य और आज्ञाकारी बना रहूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक व्यक्ति जो मुझे बहुत पसंद है, उसका नाम है इब्राहिम। हम बाद में अध्याय से आगे उसको पढ़ सकते हैं। इब्राहिम के विषय में क्या कहा गया कि वो आज्ञाकारी था और उसकी आज्ञाकारिता ने उसे उस देश का सबसे ऊंचा, सच्चा और धनी और आत्मिक व्यक्ति बना दिया। यही बात अय्यूब के साथ भी थी। अय्यूब भी सबसे धनी था, अय्यूब भी सबसे ज्यादा आशीषित था। इसने उठाया परमेश्वर ने। कब उठाया और किस बात पर? वो आज्ञाकारी बना। वो क्या बना? आज्ञाकारी बना। परमेश्वर ने उत्पत्ति 12 में क्या कहा? जिस देश की मैं आज्ञा तुझे देता हूं, जहां जाने की मैं आज्ञा तुझे देता हूं, तू वहां जा और जो मैं कहता हूं वो तू कर। ऐसे व्यक्ति मत बनिए जो नए नियम में यीशु ने क्या कहा? परमेश्वर ने एक को आज्ञा दी, उसने कहा मैं नहीं जाता, और एक को आज्ञा दी, उसने कहा मैं जाता हूं, और वो आराम से घूमते घामते गया। वो आज्ञाकारिता नहीं है। आज्ञाकारिता यस बोलती है। ये हमेशा सिखाया मैंने आपको, और यही मैंने सीखा है। आज्ञाकारिता यस वर्ड बोलती है, हाँ जी और अभी, हाँ जी और अभी। आपके पास कितना भी महत्वपूर्ण काम क्यों ना हो, अगर आप आज्ञाकारी हैं तो आपके लिए परमेश्वर की आज्ञा सबसे पहले है, सबसे पहले, और तभी आपको आशीष मिलेगी। इब्राहिम ने जैसे ही सुना कि परमेश्वर ने, यहोवा ने मुझसे कहा अपने पिता के घर को, अपने कुटुंब को, अपने देश को, अपनी धरती को, सब कुछ छोड़ दे और जो देश में तुझे दिखाता तू वहां चला जा। उसने देर नहीं की, उठा, अपनी पत्नी को लिया और परमेश्वर के मार्ग पर चलने लगा। और जब वो वहां गया, परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। आज्ञाकारिता आपकी आशीषों की चाबी है। आज्ञाकारिता आपकी आशीषों की चाबी है। ताला कितना भी बड़ा क्यों ना हो, दरवाजा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, परंतु एक छोटी सी चाबी दरवाजे को खोल देती है। एक छोटी सी चाबी। और अगर आप आज्ञाकारी नहीं हैं तो जानते हैं क्या है? आप उलझते रह जाएंगे और आप आज्ञाकारी नहीं बन पाएंगे। आप आज्ञाकारी नहीं बन पाएंगे। हमें आज्ञाकारी बनना, बच्चों के को अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनना। स्वर्ग राज्य में जहां परमेश्वर ने आपको यहाँ रखा है तो आपको आज्ञाकारी बनना है। अब शलोम मत बनिए। अब शलोम कौन था याद है? मैं उसको बीच तो नहीं कर रहा, बट एक लाइन महात्मा में आई तो बोलता हूँ। अब शलोम कौन था? दाऊद का बेटा था। ध्यान से सुनिए जवान बेटे बेटियां, मेरी तरफ ध्यान से सुनिए। और सभी आप आत्मिक रीति से मेरे बेटे और बेटियां हैं और फिजिकली रूप से आप अपने माँ बाप के बच्चे हैं। अब शलोम अपने बाप का विद्रोही था और अंत जानते क्या हुआ? मार दिया। अपने माँ बाप के प्रति आज्ञाकारी बनिए, अपने आत्मिक पिता के प्रति आज्ञाकारी बनिए, अपने पास्टर के प्रति आज्ञाकारी बनिए, क्योंकि जब आप आज्ञाकारी बनेंगे तभी आप उचित समय पर उठाए जाएंगे। आज्ञाकारी बनिए। इब्राहिम आज्ञाकारी था और आज्ञाकारिता का आशीष क्या मिली? 100 साल की उम्र में बेटा मिल गया। सबसे धनाढ्य व्यक्ति, सबसे आशीषित व्यक्ति, बड़े बड़े पुण्य, बड़े बड़े राजा उसके सामने झुकते थे। लोग आपके सामने झुकेंगे, आपको लोगों के सामने झुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप राजाओं के राजा के सामने झुकते हैं, क्योंकि आप उसकी आज्ञा मानते हैं। आज्ञा मानना, आज्ञा मानने के अलावा कुछ नहीं है आपके पास। आप विद्रोह करना चाहते हैं, ये आपके हाथ में। आप आलस्य करना चाहते हैं, ये आपके हाथ में। आप आज्ञा नहीं मानना चाहते, ये आपके हाथ में है। और जो आप कर रहे हैं वैसा ही प्रतिफल आपको देना पड़ेगा। बोलिए हम आज्ञाकारी बने, हम आज्ञाकारी बने।
और एक चीज बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर ने इस वाचा को आगे बढ़ाया। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं मुझे? कितने लोग सुन रहे हैं मुझे? यश और बिट्टू अपनी बातों में इतना व्यस्त नहीं कि उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। आप दोनों चल से बात हो जाओ अगर आप ढंग से नहीं सुन रहे, क्योंकि आप दोनों बातें करने में लगे। आज्ञाकारिता इज द मोस्ट प्रेशियस वर्ड इन योर लाइफ। ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द है जो आपके जीवन का भाग है, क्योंकि इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। यीशु ने आज्ञाएं मानी, दुख उठा के आज्ञाएं मानी है, और इसलिए उसे वो नाम दिया गया जो सबसे ऊंचा नाम है। अपने आप को चेक करिए कि क्या मैं आज्ञाकारी हूं? क्या मैं परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हूं? क्या मैं अपने पास्टर के प्रति आज्ञाकारी हूं? क्या मैं अपने बड़ों के प्रति आज्ञाकारी हूं? क्या मैं अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकारी हूं? अगर आप आज्ञाकारी है तो आपको ऊंचा उठने से कोई रोक नहीं सकता। याद रखिए, आज्ञाकारी बने, इब्राहिम को आशीषों मिली। और नए नियम में गलातियों 3:14 क्लियर बोलता है इब्राहिम के वंशज को आशीष मिली। हमें इब्राहिम के वंशज तभी आशीष मिली जब हम आज्ञाकारी बने। हालेलुया, हालेलुया। एक और व्यक्ति से मिलते हैं, गिनती 12:3, नंबर्स 12:3, नंबर्स 12:3, गिनती 12:3। जल्दी से बोलो। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य से अधिक नम्र स्वभाव का था। हाँ, क्या था? मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से अधिक नम्र स्वभाव का था। हमें नम्रता में चलना है, हमें दीनता में चलना है। दीन बनिए, नम्र बनिए। बाइबल कहती है वो दीनों पर दया करता है, घमंडियों का सामना करता है, और परमेश्वर उचित समय पर तुम्हें उठाएगा यदि तुम दीनता और नम्रता के साथ उसके हाथ के नीचे बने रहोगे। नम्र बनिए, दीन बनिए, दीन बनिए, नम्र बनिए। अपने आप को क्रोध, कड़वाहट और घमंड से मत भरिए, बल्कि दीन बनिए, नम्र बनिए। जो कहा जाए सुनिए, जो करेक्शन, जो सुधार दिया जाए उसको ग्रहण करिए। मूसा सबसे दीन व्यक्ति था, और दीन व्यक्ति इसलिए था क्योंकि वो बहुत बड़ी जगह से निकल कर आया था, तो भी उस पर उस जगह का प्रभाव नहीं हुआ। वो राजा के नीचे था, राजमहल में रहता था, परंतु वो दीन और नम्र था। घमंड उसके जीवन का भाग नहीं था, क्रोध उसके जीवन का भाग नहीं था, और वो नम्र व्यक्ति था। पृथ्वी भर का, ये परमेश्वर के शब्द हैं तो उसके लिए बोले गए, इसलिए हम भी अपने आप को दीन और नम्र करें। नम्र करिए, प्रभु हमें तभी आशीष देगा और तभी बरकत देगा। अय्यूब 1:21 ये आखिरी वचन है। अय्यूब 1:21, जोब 1:21। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने दिया, यहोवा का नाम धन्य है। बस सब्र किया, इससे बड़ा व्यक्ति बाइबल में सब्र का मुझे नजर नहीं आया कोई। यीशु मसीह के बाद यही व्यक्ति था जो सबसे ज्यादा सब्र में था। और क्या सब्र था? पत्नी छोड़ के चली गई, बेटे, बेटियां, बहुएं, नाती, पोते सब मर गए, सब कुछ छिन गया, खेत खलिहान में आग लग गई, शत्रु बैल, ऊंट, गधे, घोड़े सब उठा के ले गए। उसका शरीर फोड़ों और फुंसियों से भर गया। वो ठीकरा लेकर के पत्थर का बैठ गया और बुझाता रहा, परंतु उसने एक ही बात कही, परमेश्वर का नाम धन्य है। मैं तो नंगा आया था, नंगा ही लौट जाऊंगा। अपने आप को सब्र में रखा उसने। इससे बड़ा सब्र कहीं नहीं है बाइबल में। इतना सब्र वाला व्यक्ति, इतना खो जाने के बाद, सब कुछ हो जाने के बाद भी वो व्यक्ति दीन और नम्र बना रहा, वो सब्र करता रहा। और एक दिन क्या हुआ? सब्र का फल दुगनी आशीषों के रूप में उसके घर में वापस आया। दुगनी आशीषें, सब्र करिए। कई बार हम
बेसब्रे होकर के ऐसे अब शब्द बोल जाते हैं, परंतु नम्र बनिए, सब्र करिए, परमेश्वर सब्र का फल मीठा देगा। सब्र करिए, वेट अपॉन द लॉर्ड, वेट अपॉन द लॉर्ड। परमेश्वर का इंतजार करिए। परमेश्वर ने अय्यूब को उठाया, परमेश्वर ने मूसा को उठाया, वो कितने लाख लोगों का अगुआ बन गया। इब्राहिम पूरे देश में सबसे धनाढ्य व्यक्ति, सबसे आशीषित व्यक्ति बन गया। अपने आप को दीन और नम्र करिए, अपने आप को दीन और नम्र करिए और कहिए, प्रभु मैं अपने आप से नहीं उठना चाहता, तू मुझे उठा, तू मुझे उठा। आज मैंने उन लोगों के विषय में सुना जो गिर गए, परंतु आज मैंने उन लोगों के विषय में भी सुना जो उठाए गए। प्रभु मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, परंतु आज मैं अपने आप को दीन नम्र करता हूँ, आज्ञाकारिता में लाता हूँ, विश्वास योग्यता में लाता हूँ, मैं अधीनता में लाता हूँ। प्रभु तू मुझे ब्लेस कर, और जब तेरा टाइम आए मुझे तभी उठाना, परंतु मैं तेरे हाथ के नीचे बना रहूं। हालेलुया। आइए प्रार्थना, अपने सिर को झुका, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और मैं बड़े धन्यवादी हृदय से आज तेरे पास आया। आपने कहा कि जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति मेरे नाम से जमा होते हैं, मैं उनके बीच में। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आप मेरे स्वामी हैं। परमेश्वर पिता, मैं अपने आप को आज दीन और नम्र करता हूं। हे पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को दीन और नम्र करती हूँ। मैंने ऐसे बहुत से काम किए हैं, इसकी वजह से जो वचन आज मैंने सुना, मैं गिर गया, मैं गिर गई। परंतु आज तेरा वचन कहता है कि तू गिरते हुओं को संभालता है। आज मुझे मेरे अधर्म से दूर कर, आज तू मुझे मेरे पाप से दूर कर, मेरे गुनाहों को, मेरे अधर्मों को, मेरे पापों को मुझसे दूर कर दे। मैंने बड़े पाप किए, मैंने तेरी इच्छा पूरी नहीं की है, मैंने बहुत जगह तेरे वचन को पूरा नहीं किया, परंतु आज मैं तेरी ओर फिरता हूँ, आज मैं तेरी ओर फिरती हूँ। प्रभु मेरे से जो भी गलतियां, गुनाह, अधर्म, पाप और अपराध हुए, मैं बेसब्रा रहा, मैं अवज्ञाकारी रहा, मैं कठोर रहा, मैं गलत कामों में रहा, मैंने गलत काम किए, मैं आज उन सब के लिए प्रायश्चित करती हूँ। आज मैं प्रायश्चित करता हूँ। पिता मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, क्योंकि जब तक मैं क्षमा नहीं मांगूंगा मुझे क्षमा नहीं मिलेगी। जब तक मैं अपने आप को दीन नम्र नहीं करूंगा मैं उठ नहीं पाऊंगा। परंतु आज तू मुझे उठा प्रभु। मैं दासत्व में नहीं रहना चाहता, मैं स्वतंत्र कर दिया गया हूं। मैं दास था, परंतु मैं बेटा और बेटी बन गया हूं। पिता मुझ पर रहम कर, मुझ पर रहम कर। प्रभु मुझे आज्ञाकारी बना। मुझे ना तो धन के पीछे भागना है, ना मुझे पद के पीछे भागना है, मुझे अपना क्रूस उठा करके तेरे पीछे चलना है। मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर प्रभु जी। मुझे वचन का आज्ञाकारी बना प्रभु जी। मैं वचन का आज्ञाकारी बनूं, मैं अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकारी बनूं, मैं अपने पास्टर के प्रति आज्ञाकारी बनूं। हाँ प्रभु, आपके लहू से मुझे शुद्ध कर, आपके लहू से मुझे पवित्र कर दे। क्योंकि जैसे तू पवित्र है, जैसे तू शून्य बना, मुझे भी शून्य बना। हाँ प्रभु जी, आपका धन्यवाद करता हूँ। तू ही मुझे उठाएगा, तू ही मुझे बल देगा, तू ही मुझे सामर्थ देगा और मैं तेरे वचनों का पालन करूंगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं तेरे वचनों का पालन करूंगी, चाहे कुछ भी हो, चाहे मुझे समाज का सामना करना पड़े, परंतु मैं तेरे वचनों पर चलूंगा। वो आपका धन्यवाद करता हूँ। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन। सब मिलके बोले आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। फेसबुक पे जो भी भाई हैं हमें देख रहे सुन रहे हैं, आगे शेयर करिए। इस वचन के द्वारा विश्वास करता हूँ आपको आशीष मिली होगी।
प्रभु का अनुग्रह आप सब पर हो। और मेरा नाम है रेवरेंड राजेश आनंद। मेरा नंबर है 9873246767। हमारे चर्च का नाम है द गॉस्पेल चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम रोहिणी दिल्ली में सेवा करते हैं। आपको कभी भी प्रार्थना की आवश्यकता हो प्लीज आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।